और कहने लगे कड़ से कन्हैया कि आई तो कोई आदि धर्म की तो अंत समय पे आई और जे आदि पहले आ जाती होती काय लड़ाई जे आदि पहले आ जाती होती काय लड़ाई। और क्या बोले अरे भरी सभा में बात द्रौपदी को चीर तूने खिंचवाओ और 7 महारथियों से मिलकर अभिमन्यु मरवाओ 7 महारथियों से मिलकर अभिमन्यु मरवाओ। अरे बादल याद गई कहाँ तेरी दया पंडन नाश कराई और जे याद पहले आए जाती होती काय लड़ाई जे याद पहले आए जाती होती काय लड़ाई। आज तो जब धर्म की याद आई है और उसी समय उसका अंत होता है। जब अंत होता है तो कड़ ने ये कहा था, कड़ बहुत बड़ा दानी था, तो कड़ ने कन्हैया से ये कहा तुम मुझे मार तो दोगे मगर मेरी लाश वहां जलाना जहां जिस जगह पर कोई और कभी पाप नहीं हुआ हो। तो ऐसी संसार में कोई जगह नहीं है जहाँ पाप न हुआ हो। कन्हैया ने सोचा इसे कहाँ जलाएं, तो जहाँ कोई पाप न हुआ हो वहां जलाना मेरी लाश को। तो कन्हैया ने देखा कि कोई ऐसा स्थान नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने 1.5 हाथ की हथेली पे और उस कड़ का अंतिम संस्कार किया। जब 1.5 हाथ की हथेली पे किया तो चलती ज्वाला से आवाज आई, बोले अभिदान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं अभिदान करते करते।
मेरे श्रोतागण बंधुओं, अंत समय उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जब वो वहां से आए तो अर्जुन बड़े खुश है कि बोले कुंती मैया से, माँ देखो मैंने आज कड़ का वध कर दिया। और जो कुंती ने जो सुनी कि कड़ का वध हो गया सो एकदम से जमीन पे बैठ गई और बोले बेटा तूने ये क्या किया? क्यों? अरे कड़ कोई गैर नहीं था, तेरा अपना भाई था। उसी समय पे अर्जुन बोले माँ ये तूने बहुत बड़ी गलती की, अगर तू मुझे पहले बता देती कि अर्जुन मेरा भाई है तो अर्जुन कड़ तो कड़ का वध नहीं होता। उसी समय अर्जुन ने स्त्री जाति को एक श्राप दे दिया। कौन सा दिया? औरत कितनी भी विदसी हो, यह लक्षण इन पर आता है और इनके पेट में पानी तो बात तक, इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। उसी दिन उन्होंने ये श्राप दे दिया कि माँ आज के बाद किसी भी औरत के पेट में कोई बात नहीं रुक सकती है, क्योंकि अगर तू ये बात बता देती तो आज कड़ का वध नहीं होता। ये श्राप दे दिया। तूने आज गौर करी हो गई, तुम्हारी पत्नी चाहे कितनी प्यारी हुई और तुम अपनी पत्नी से कितना भी प्रेम करला और कोई पेट की बात बता दियो, जब तक जे सवेरे लोग दूसरे से कहला ले तो कहने चैन पर हो कहेंगे जरूर, क्योंकि वो जो श्राप लगा हुआ है ना वो तो होना ही है। तब से किसी स्त्री के पेट में बात नहीं रुक सकती है। कोई ऐसी एकाध स्त्री होगी जो अपने पेट में बात रख लेती है, लेकिन कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो बात को रोक सके, क्योंकि अर्जुन का दिया हुआ ये श्राप है। जब कड़ मारा गया अब दुर्योधन को और गुस्सा आ गई कि हमारा तो कड़ू मारोगे। सोईवान ने अश्वत्थामा को भेजा कि जाओ द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश को काट लाओ। द्रौपदी गंगा के किनारे पांडव श्री कृष्ण के साथ यमुना जी पर स्नान करने गए और ये द्रौपदी अपने शिविर में यानी अपने सैन कक्ष में लेटी हुई थी 5 बेटाओं को लेकर। अश्वत्थामा को पता नहीं था कि जो बेटा है या पांडव है। उन्होंने पांडवों के शीश मंगाए और इतने दिनों से दुर्योधन मारता कोई पांडव मरा ही नहीं। सो आओ में कटारी लेके और द्रौपदी के शिविर में घुसे। जब द्रौपदी के शिविर में घुस गया तो वहां ने देखी कि जी पांडव लेटे सो रात के अंधेरे में, मतलब एक एक के सिर पकड़े काट के धले, पकड़े काट के धले जोली में और लाए के बोलो दुर्योधन से देख लो हम काट लाए। तुम्हें इतने दिन है तुमने भीमसेन को नहीं मार पाओ, आज हम एक ही रात में 5 पांडव को मारे आए। दुर्योधन ने कही तो बहुत होशियार है, ऐसा कर हमें शीश दिखा। तो शीश दिखाए क्योंकि 5 पुत्रों को तो शीश थे। जब शीश दिखाए तो दुर्योधन ये बोला कि मुझे तू इसमें से भीमसेन का शीश ढूंढ के दे दे, मुझे भीमसेन का शीश चाहिए। अब अश्वत्थामा में 5 शीश में ढूंढने लगो कि भीमसेन को शीश कौन सा है। सो जो बेटा भीमसेन का था चेहरा मिलता था भाई निकाल के दे दो, देखो जो है ये भीमसेन का शीश है। दुर्योधन के पेट में कुछ शंका थी कि ये झूठ कहता है। दुर्योधन के हाथ में शीश दिया और उसने यूं करके शीश को मिसला तो वो शीश फूट गया। सोई शंका है, सोई शंका हो गई कि अश्वत्थामा ये तो तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, बच्चों से नहीं थी। बच्चों का कितना बड़ा दुख होता है, कितना कष्ट होता है ये मुझे पता है कि महाभारत के युद्ध में मेरा बेटा लक्ष्मण मारा गया है। तूने तो मेरा वंश ही खत्म कर दिया। ये 5 पांडवों के शीश नहीं, उनके पुत्रों के शीश हैं। तो यहाँ 2 कारण हुए हैं, यहीं पर दुर्योधन की मौत हो जाती है। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया था अभिमन्यु के मरने से, अछोत नाम तालाब के किनारे बैठा बैठा ये सिसक रहा था, तब इसने आदेश दिया कि तू जा शीश काट ला। उसी तालाब के किनारे दुर्योधन का स्वर्गवास हो जाता है। कैसे? 2 कारण से हुआ है, 2 प्रकार से। एक पल के लिए दुर्योधन को लगा कि मेरे दुश्मन मारे गए पांडव, तो खुशी हुई, और जब शीश देखे तो उसे दुख हुआ कि पांडव की जगह पुत्र मारे गए, तो दुख हुआ। सुख और दुख से दोनों प्रकार से मौत हुई थी दुर्योधन की। वो अपने प्राणों को वहीं छोड़ देता है। उधर सुबह हुआ, द्रौपदी जागी। द्रौपदी ने अपने बेटा को देखा।
छक्का छूट गया। चीखने लगी कि मेरे एक भी बेटा का सीसी नहीं है और खून की नलियां बह रही थी। कन्हैया जी पांडवों को लेके आई थे। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज द्रौपदी कैसे रोने लगी। आरे मैया रोई रही कि द्रौपदी रोई रही, धर के लाश आज बेटन की मैया रोई रही, धर के लाश आज बेटन की। पांच कुमार दुनिया से सिधाए, पांच कुमार दुनिया से सिधारे, और कहाँ तुम सोए गए बंसी वाले। लगी अति गम की धर के लाश आज बेटन की मैया रोई रही। और क्या बोली, ओ बेटा मेरी बोल सुना दे, कहाँ को जाए रहने का बताए दे। शोभा पंडन की, शोभा पंडन की, धर के लाश आज बेटन की मैया रोई रही, धर के लाश आज बेटन की। जवाब दिया कि हम अब क्या करें, हमारा जीवन तो किसी माँ का एक बेटा अगर कहीं चला जाए या खो जाए तो ऐसा लगता है कि उस माँ का जीवन ही खत्म है। लेकिन माँ द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। जैसे ही आए कन्हैया तो कन्हैया से कहा, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बस श्याम से कहा छिपो जगे हाथ विश्व की डोरी। वो तुरंत समझ गए कि इन बच्चों का वध किसने किया है। अर्जुन को लेके भागे, अर्जुन को लेके भागे और कहा कि आप मेरे साथ चलो। अर्जुन को लेके रथ पर गए और उधर से अश्वत्थामा को बांध के लेके आए। जब अश्वत्थामा को बांध के लेके आए, द्रौपदी के कदमों में डाल दिया और कहा कि द्रौपदी जो तू कहेगी वही मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो। तुरंत द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों का मोह त्याग दिया। क्यों? द्रौपदी ने विचार किया, और विचार करने की बात है, हर एक इंसान को ये समझना चाहिए जैसा तैसा नहीं बनना चाहिए। द्रौपदी ने सोचा ये अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, इसके पिता भी नहीं है, केवल माँ है, वो भी विधवा, और ये ब्राह्मण पुत्र है। अगर इसे मैं मरवाऊंगी तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। इसे मरवाने से मेरे 5 पुत्रों में से एक भी पुत्र लौट करके आने वाला नहीं है, तो इसे हम क्यों मरवाएं? अरे जो इसने किया ये भरेगा। मगर द्रौपदी कन्हैया से बोली कि इसके प्राणों की हम भीख मांग रहे हैं, इसे तुम छोड़ दो। कन्हैया बोले अगर तो तुम्हारा एक एक आंसू दोनों मन का था, अब क्या हो गया? सोई भीमसेन आगे बढ़े और बोले नहीं, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुलसीदास बाबा ने चौपाई में लिखा है। क्या लिखा है? जो नीत धर्म नियम संयम पर नहीं चलता है, नीत धर्म जो चले न कोई, नीत धर्म जो चले न कोई, काय मारा
उसे मारने में कोई दोष नहीं है। ये तुलसी कृत रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा मारेंगे नहीं तो उसे दंड दूंगा। कई न सुनी न भीमसेन ने अपनी तलवार उठाई, तलवार की नोक से अश्वत्थामा के सिर को चीर दिया। अश्वत्थामा के सिर से तेज मणि को निकाल लिया। अब अश्वत्थामा पागलों की तरह हो गया, ना तो उसके अंदर तेज बल कुछ भी नहीं रहा, पागल की तरह हो गया। और बीच सिर में चौराया निकाल दिया और कहा चले जाओ। लेकिन अश्वत्थामा के दिल की आग नहीं बुझी। बोलो जाने हमारा इतना बड़ा अपमान किया है। तो जो अभिमन्यु थे ना, जो युद्ध में मारे गए, उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा देवी। जिस वक्त अभिमन्यु मारे गए उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी के उदर में परीक्षित लाल पल रहे थे और अभी भी पल रहे हैं। पांडवों के वंश में कोई वंश चलाने वाला नहीं है। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि हम उत्तरा देवी को, देवी के गर्भ को जला देते हैं, कोई वंश चलाने वाला नहीं रहेगा।